सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 सब्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, इस चैप्टर की हम एफ एक्टिविटी तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जी एक्टिविटी, सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग बोरोइंग। यानी हम सब्ट्रैक्शन तो करेंगे लेकिन ना तो हमको बोरो लेना पड़ेगा ना ही ऊपर वाले नंबर का हमें रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए हम सीधे सीधे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी जी है, देखिए सब्ट्रैक्ट 43 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करो। तो देखिए जब हम इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, जो वंस के कॉलम में डिजिट है उसमें से वंस की ही डिजिट घटाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए वंस के कॉलम में 3 है तो हम 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 1 2 3, इसमें से हमें 2 हटाना है, 1 2, तो कितना बच गया 1। और देखिए 4 टेंस के कॉलम में है तो टेंस के कॉलम में अगर 1 है तो 4 में से 1 को हटाएंगे, हम ऐसे क्रॉस नहीं कराएंगे। 4 में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बच गया 1 2 3। तो 43 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 31। इसी तरीके से देखिए 38 माइनस 27, यानी 38 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वंस में देखिए क्या है 8 और 7, 8 बड़ा है 7 छोटा है, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा 8 में से 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना बचेगा 1। और टेंस में देखिए 3 है और टेंस में 2 है, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये 1 2 3 है, इसमें से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना बचेगा 1। यानी 38 में से जब 37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 11। अब देखिए 5 है, 45 और 30 है। 45 में देखिए वंस में 5 है और 30 में वंस में क्या है 0। किसी नंबर में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पर 5 माइनस 0 है, तो 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 5। और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है 1 2 3 4 में से मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया, 1 2 3, कितना बचा 1। 39 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ऊपर 39 है, नीचे केवल 7 है। यहां नीचे वाले नंबर में टेंस के कॉलम में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो। अगर वंस के बाद टेंस के कॉलम में कुछ भी नहीं है तो आप क्या रख सकते हो, 0। अब देखिए वंस में क्या है 9 और 7, तो 9 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हम 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आया है 2। और 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ही आएगा। किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही आएगा। नेक्स्ट देखिए 68 माइनस 64 है। 1 से देखिए 8 है और 4 है, तो आप 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 2 3 4, 8 में से मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 4।
और 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए किसी नंबर में से अगर उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 0। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6, 6 में से मुझे क्या करना है 6 सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे सब्ट्रैक्ट हो गए, क्या बचा कुछ भी नहीं, तो हम क्या करेंगे उसको 0। तो 68 में से 64 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, केवल 4 आएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस एंड वंस एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कोई नंबर है देखिए जैसे 87, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, यानी इसको फैलाकर लिखा, इसको तोड़कर लिखा, इसके टुकड़े करके हमने लिखा। 87 को में देखिए ये वंस और ये टेंस, वंस की पोजीशन पर क्या है 7, यानी वंस कितने हैं 7, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 7 वंस, और टेंस की पोजीशन पर क्या है 8, यानी टेंस कितने हैं 8। तो 87 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुई 8 टेंस एंड 7 वंस। 87 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुई 8 टेंस एंड 7 वंस। इसी तरीके से देखिए 43 में देखिए वंस की पोजीशन पर क्या है 3, इसका मतलब वंस कितने हैं 3, और टेंस की पोजीशन पर क्या है 4, इसका मतलब टेंस कितने हैं 4। तो 43 की एक्सपेक्टेड फॉर्म क्या हुई 4 टेंस एंड 3 वंस। 43 की एक्सपेक्टेड फॉर्म क्या हुई 4 टेंस एंड 3 वंस। अब हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करना है और टेंस में से टेंस को, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो 7 वंस है और इसमें से 3 वंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वंस में से आपको 3 वंस सब्ट्रैक्ट करने हैं 1 2 3। तो देखिए कितने बचे 1 2 3 4 वंस, कितने बचेंगे 4 वंस। और देखिए 8 टेंस हैं, इसमें से 4 टेंस आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। देखिए 8 टेंस यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए कितने टेंस है ये 8 टेंस है। आप काउंट कर सकते हो, मैंने 8 बार 10 लिखा है तो ये कितने टेंस हो गए 8 टेंस। इसमें से कितने टेंस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 4 टेंस को, तो मैं 4 टेंस को सब्ट्रैक्ट करता हूं। देखिए 1 2 3 4, तो मेरे पास कितने टेंस बचेंगे 1 2 3 4। 8 टेंस में से जब 4 टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे 4 टेंस। अब देखिए 4 टेंस एंड 4 वंस, 4 टेंस एंड 4 वंस। देखिए वंस भी कितने हैं 4 और टेंस भी कितने हैं 4, तो नंबर हमारा कितना बच जाएगा। देखिए 10 टेंस का तो क्या बन जाएगा 40 और 4 वंस का क्या बन जाएगा 4, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 44। कितना बनेगा ये देखिए 44। इसका मतलब क्या हुआ 87 में से जब 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 44। आप यहां पर भी लिख सकते हैं कितना आएगा 44। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, देखिए 75 माइनस 40। अब देखिए 75 में वंस की पोजीशन पर क्या है 5,
इसका मतलब वंस कितने हैं 5 और टेंस की पोजीशन पर क्या है 7, इसका मतलब टेंस कितने हैं 7। 40 में देखिए वंस की पोजीशन पर क्या है 0, इसका मतलब वंस कितने हैं 0 और टेंस की पोजीशन पर क्या है 4, इसका मतलब टेंस कितने हैं 4। अब आपको वंस में से वंस सेपरेट करना है और टेंस में से टेंस। तो देखिए 7 टेंस हैं और 7 टेंस में से आपको 4 टेंस सेपरेट करने हैं। और वंस कितने हैं 5 में से आपको कितने वंस सेपरेट करने हैं 0। तो 5 में से आपको 0 सेपरेट करना है, यानी एक भी सेपरेट नहीं करना। मैंने 5 वंस लिखे और एक भी इसमें से हटाया नहीं है, तो कितने बच गए टोटल 1 2 3 4 5। किसी भी नंबर में से अगर 0 को घटाते हैं तो वही नंबर आता है। 5 में से अगर 0 को सेपरेट करोगे तो 5 ही आएगा। अब देखिए टेंस कितने हैं 7 और 7 में से कितने सेपरेट करने हैं मुझे 4 टेंस। तो यहाँ मैंने 7 टेंस लिखे हैं और इसमें से मैं 4 टेंस को सेपरेट कर रहा हूं। देखिए 1 2 3 और 4। तो मेरे पास कितने टेंस बचे हैं 1 2 3 टेंस बचे। 3 टेंस देखिए 3 टेंस का मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30 और 5 टेंस का मतलब 1 2 3 4 5। 30 और 5 दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 35। यहां पर भी देखिए 3 टेंस और 5 वंस कितने बनेंगे 35। इसका मतलब क्या हुआ 75 में से जब आप 40 को सेपरेट करोगे तो कितना आएगा 35। तो ये हमने देखिए पहले 75 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी, फिर 40 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी, फिर वंस को वंस में से सेपरेट किया और टेंस को 10 में से सेपरेट किया। यानी 5 में से 0 को सेपरेट किया तो 5, 7 में से 4 को सेपरेट किया तो 3। तो हमारा नंबर कितना आया 35। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, बाकी के खुद करेंगे आप। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस। आई एक्टिविटी है देखिए सब्ट्रैक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है और इस बॉक्स में हमें जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा वो भरना है। तो देखिए ये बहुत इजी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस बहुत इजी है। अगर हम 2 नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं देखिए 70 माइनस 40। अगर हम 2 नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें वंस के प्लेस पर 0 है, और ऊपर वाले नंबर में भी वंस के प्लेस पर 0 है, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए वंस में 0 है और टेंस में क्या है 7 है और टेंस में क्या है 4 है। तो आप देख रहे हो वंस में ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो इस 0 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में से जब 0 को सेपरेट करते हैं तो 0 ही आता है। अगर नीचे वाले नंबर में 0 है वंस की पोजीशन पर, तो हम क्या करेंगे सिर्फ टेंस में से टेंस को ही घटाएंगे और ऊपर वाले नंबर में जो डिजिट है चाहे 0 है तो 0 आ जाएगी और कोई दूसरी डिजिट है तो दूसरी आ जाएगी। देखिए कैसे, मैं 70 को क्या लिख सकता हूं 7 टेंस और 40 को 4 टेंस। तब देखिए आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन गया है, बहुत ज्यादा इजी बन गया है। 70 मीन्स 7 टेंस, 40 मीन्स 4 टेंस। तो आपको क्या करना है सिर्फ 7 में से 4 को घटाना है। 7 में से 4 को सेपरेट करना है, कितना आएगा 3 और
भी जीरो हो वंस के प्लेस में और नीचे भी जीरो हो, तो हम क्या करेंगे, टेंस में से टेंस को घटाएंगे। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 3, और ये 0, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो यहां पर 0। और अगर इस तरीके से आ जाए, देखिए 76 वंस, टेंस और 50। मैंने आपको बताया नीचे वाले नंबर में, यानी जिसको हम घटा रहे हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें अगर वंस की पोजीशन पर 0 है तो वंस की पोजीशन वाले नंबर को तो ऐसे कैसे ही लिख देंगे, क्योंकि 6 में से 0 जब सब्ट्रैक्ट होता है तो 6 ही आएगा। और हमें सीधा सीधा क्या करना है, 7 टेंस में से 5 टेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 टेंस में से 5 टेंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 2 और 6 एज इट इज। इसी तरीके से इसमें देखिए 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 5, और 7 इसमें देखिए 0 है तो ये 7 ऐसे के ऐसे। अब यहां पर देखिए, यहां पे भी 0 है वंस में, यहां पे भी 0 है वंस में, तो आप क्या करोगे, 5 में से सीधा 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 कितना बचता है, 1 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 2 3 4, और ये 0 दोनों में 0 है तो यहां पर 0 आ जाएगी। अगर यहां पर कोई और नंबर होता, अगर ये ऐसे होता, देखिए 99 माइनस 10 तो कितना आता, 9 में से हम क्या करेंगे, सीधा 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 8, और फिर इधर वंस की ऊपर वाले नंबर में वंस की पोजीशन पर जो है वो एज इट इज। तो ये टेंस सब्ट्रैक्ट करने का ये तरीका है। तो ये कुछ सवाल मैंने कराए हैं, कुछ क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, नेक्स्ट देखिए, राइट द नेक्स्ट नंबर सब्ट्रैक्टिंग 10 ईच टाइम। यानी आपको जो नंबर दिया हुआ है उससे नेक्स्ट नंबर लिखते हुए चलना है और हर बार आपको उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अभी हमने सीखा था टेंस को सब्ट्रैक्ट करना, यानी 90 में से जब आप टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वंस की पोजीशन पर 0 है, यहां पर भी 0 है, तो ये वंस की पोजीशन तो सेम ही रहेगी, और टेंस की पोजीशन यानी 9 टेंस में से 1 टेंस को घटाओगे तो कितना आएगा, 8। कितना आया, 80। और फिर 80 में से फिर से अगर आपने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, यानी देखिए ये तो 0 है, ये तो एज इट इज 0 ही रहेगी, और 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7। कितना आया, 70। तो आप देखिए 90 आया, फिर 80 आया, फिर 70 आया, यानी इसमें वंस की पोजीशन पर 0 है, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए 9 8 7, यानी 9 टेंस, 8 टेंस और 7 टेंस। इसके बाद क्या आना चाहिए, 6 टेंस, फिर एक कम हो जाएगा 5 टेंस, फिर एक कम हो जाएगा 4 टेंस, फिर एक कम हो जाएगा 3 टेंस, और फिर से एक कम हो जाएगा 2 टेंस। 9 टेंस यानी 90, 8 टेंस 80, 7 टेंस 70, तो 6 टेंस का मतलब 60। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, देखिए 5 और 0, 5 टेंस का मतलब 50, 4 टेंस का मतलब 40, 3 टेंस का मतलब 30, और 2 टेंस का मतलब 20। तो ये इस तरीके से फिल की जाएगी। देखिए 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 80, 80 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 70, 70 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आएगा, 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, और 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20।
इसी तरीके से यहाँ देखिए 95 है, 95 में से अगर आपने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए वंस की पोजीशन में नीचे देखिए, नीचे वाले नंबर में वंस की पोजीशन पर 0 है और ऊपर वंस की पोजीशन पर 5 है। 5 में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 8। इसी तरीके से अगर 85 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, देखिए वही 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7, यानी 95 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 85, और 85 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 75। अब देखिए 95 में 10 की पोजीशन पर क्या है, 9, 85 में 10 की पोजीशन पर क्या है, 8, 75 में 10 की पोजीशन पर क्या है, 7। देखिए 9 10, 8 10, 7 10। हमने क्या किया है, हर बार 10 घटाया है। 95 में से 10 घटाया तो 85 आया, यानी 9 10 में से 1 10 घटाया तो 8 10 आया। फिर से घटाया देखिए तो कितना आया, 7 10 आया है। और फिर अगर आप इसमें से 75 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 को तो कितना आता है, देखिए ये 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 ही आएगा, और 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 65। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 65 में क्या है, 6 10 है। हर बार 1 10 घटता जा रहा है। 9 में से 1 10 घटाया तो 8, 8 में से 1 10 घटाया 7, 7 में से 1 10 घटाया 6। अब 6 में से 1 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 10, 5 10 में से 1 10 जाएगा तो 4 10, 4 10 में से 1 10 जाएगा तो 3 10, और 3 10 में से 1 10 जाएगा तो 2 10। ये इस तरीके से इसमें बचेंगे। तो आप देखिए 5 हर बार वंस की पोजीशन पर सेम है। 5 10 का मतलब 50, और इसमें वंस पे हम 5 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 55। 4 10 का मतलब 40, और वंस की पोजीशन पर देखिए हर बार 5 आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 5, 45। 3 10 का मतलब 30, और वंस की पोजीशन पर 5 लगाया तो 35। 2 10 का मतलब 20, और वंस की पोजीशन पर 5 लगाया तो 25। तो देखिए हर बार 10 घटाने पर क्या आता है, 95 में से 10 घटाया या 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 85, 85 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 75, 75 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 65, 65 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 55, 55 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 45, 45 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 35, 35 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 25। इसी तरीके से देखिए 87 है, 87 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये देखिए 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 ही आएगा, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, कितना आएगा, 77। 77 में से फिर से अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, देखिए 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 7, और इस 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 6, कितना आया, 67। अब 67 में से फिर से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, देखिए ये 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 ही आएगा, और 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, कितना आया, 57। आप देख सकते हैं जैसे इसमें से 95 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया 85, 85 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 75, यानी हर बार वंस की पोजीशन पर क्या आ रहा है, 5। ऐसे ही यहाँ पर हर बार वंस की पोजीशन पर क्या आएगा, 7। देखिए 97 में 7, 77 में भी वंस की पोजीशन पर 7, 67 में भी वंस की पोजीशन पर 7, और 57 में भी वंस की पोजीशन पर 7, यानी हर बार क्या आ रहा है, वंस की पोजीशन पर क्या आ रहा है, 7। और यहाँ पर देखिए
कितना है 8 टेंस, 77 में 7 टेंस, 67 में 6 टेंस, 57 में 5 टेंस। यानी हर बार क्या हो रहा है 1 10 कम होता जा रहा है। 8 में से 1 10 कम हुआ, 7 टेंस, 7 टेंस में से 1 10 कम हुआ, 6 टेंस, 6 टेंस में से 1 10 कम हुआ, 5 10, और 5 10 में से 1 10 कम होगा तो 4 टेंस। तो ये 4 टेंस हमने यहाँ लिखा, तो कितना आ गया ये 47। इसी तरीके से यहाँ कितना आ जाएगा 3 टेंस आएगा, और ये क्या हो जाएगा 37। यहाँ पर 2 टेंस आएगा, ये कितना बन जाएगा 27, और यहाँ पर 1 10 आएगा, ये कितना बन जाएगा 70। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये मैंने तीनों ही सीरीज आपको करके दिखा दी है, आप ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। तो इनके आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रीग्रुपिंग ऑफ टेंस इनटू वर्ड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।